हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा रैम्पेज, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर एक कंपनी किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही होती है, जो कि एक माउस पर किया जा रहा था। पर तभी उस एक्सपेरिमेंट पर कोई खराबी आ जाती है और जिस माउस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक बन जाता है और उस स्टेशन पर तबाही मचा देता है। वहाँ के सारे साइंटिस्ट को मार देता है, पर एक साइंटिस्ट बच जाती है। वो अपनी कंपनी की ओनर, जिसका नाम क्लेयर होता है, उसे बोलती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है, यहाँ सब मारे गए हैं और सिर्फ मैं ही बची हूँ, प्लीज स्पेसशिप का दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन वो उसका रिप्लाई कर बोलती है, मैं ये दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल लेकर आना पड़ेगा, और अगर तुम ये सैंपल ले आई तो मैं ये दरवाजा खोल दूंगी। अब उस साइंटिस्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर माउस से बचते हुए सैंपल के 3 बॉक्सेस को ले आती है। वो कंपनी की ओनर क्लेयर दरवाजा खोल देती है। वो साइंटिस्ट सैंपल लेकर दूसरे स्पेसशिप में आ जाती है। फिर वो देखती है वो छोटा सा माउस मॉन्स्टर बन गया है और फिर उस स्टेशन में ब्लास्ट हो जाता है। वो साइंटिस्ट जैसे ही दूसरे स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ आ रही होती है, अचानक से वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेविस नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि रिटायर्ड आर्मी पर्सनल होता है और अब वो किसी कंपनी में ऑफिसर होता है, जहां पर उसका काम गोरिल्लास को ट्रेन और ख्याल रखने का था। वो उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता था। उन गोरिल्ला में एक वाइट गोरिल्ला भी था, जो कि रेयर था। डेविस सबसे ज़्यादा उसी से खेलता और प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे से हर रोज खेलते और बातें भी किया करते थे। वो गोरिल्ला डेविस के हर बात को समझता था और उसके बड़े अच्छे से रिप्लाई भी देता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस क्रैश हुए स्पेसशिप के टुकड़े 3 अलग अलग जगह गिरते हैं, जिनमें एक उस वाइट गोरिल्ला के पास, एक रिवर और तीसरा फॉरेस्ट में गिर जाता है। जो टुकड़ा फॉरेस्ट में गिरा होता है उसे वोल्फ सूंघ लेता है और एक को वो वाइट गोरिल्ला सूंघ लेता है, जिसके बाद उस वाइट गोरिल्ला के साथ अजीब से होने लगता है। अब डेविस वहां पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ कुछ तो अजीब सा हो रहा है, क्योंकि उस वाइट वाले गोरिल्ला ने एक ब्राउन गोरिल्ला को मार दिया होता है और वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। उसकी बॉडी पर भी काफी निशान थे। वो अब पहले से काफी बड़ा भी लग रहा था। यह सारा नजारा देखकर डेविस को यहाँ कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अब वो गोरिल्ला डेविस की बात भी नहीं मान रहा था। उसका बिहेव भी काफी अलग हो गया था। जानकारी के लिए डेविस पास के जंगल्स में जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर डेविस को लगता है कोई तो बात है, ये यहाँ कैसे आया, ये वायरस कैसे आया होगा। फिर हमें कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेसशिप क्रैश हो गया है, जिससे उसका भाई काफी गुस्सा होता है। लेकिन क्लेयर को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी तेज होती है और बोलती है स्पेसशिप क्रैश जरूर हो गया है, लेकिन उसके टुकड़े आसपास के जंगलों और इलाके में ही गिरे होंगे। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि उन्हें कोई और ना ले ले, और वो अपनी सिक्योरिटी टीम को पास के जंगलों में भेज देती है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर और एक कंपनी की साइंटिस्ट भी होती है। वो न्यूज़ में देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया है, तो उसे काफ़ी दुख होता है और वो सिटी के लिए निकल जाती है। डेविस उस वाइट गोरिल्ला को एक हॉस्पिटल में ले जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए, जिससे कि उसे यह पता चल सके कि इसका क्या हुआ है। तभी वहां पर वो साइंटिस्ट डॉक्टर आ जाती है, जो कि डेविस को बोलती है कि इस गोरिल्ला का डीएनए पहले से बड़ी तेजी से बदल रहा है, जो कि इसकी बॉडी में किसी वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन डेविस उसकी बात का यकीन नहीं मानता, पर वो डॉक्टर उसे यह भी कहती है कि ये वायरस 4 से लेकर 5 एनिमल्स के डीएनए और पावर से मिलकर बनाया गया है, और जो भी जानवर इस वायरस को स्मेल करता है उसकी पावर पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। इतना कहने पर डेविस को उसकी बात पर यकीन हो जाता है, और अब गोरिल्ला का साइज काफी बड़ा हो गया था। फिर तभी उस वाइट गोरिल्ला में कोई रिएक्शन होने लग जाता है और वो वहां पर तोड़ फोड़ करने लग जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो पब्लिक में भागने लगता है।
डेविस उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अब की बार वो डेविस की कोई भी बात नहीं सुनता जैसे कि पहले सुनता था। तभी वहाँ पर सिटी पुलिस भी पहुँच जाती है, जो कि उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगती है। डेविस उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और उस गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें क्लेयर के द्वारा भेजी सिक्योरिटी फोर्स को दिखाया जाता है, जो कि उस जानवर को जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं जिसने वो वायरस स्मेल कर लिया था। क्ले और उसके ब्रदर अपने ऑफिस में अपनी सिक्योरिटी के इस मिशन को लाइव देख पा रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एक वोल्फ ने वो वायरस स्मेल कर लिया है और उसका साइज अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। उनको उस वोल्फ के पैरों के निशान दिखते हैं, जो कि काफ़ी बड़े और चौड़े थे। क्लेयर की टीम उन निशानों को देखकर काफ़ी डर जाती है। फिर भी वो उस वोल्फ का पीछा करते हैं, लेकिन वो वोल्फ एक एक कर सबको मार डालता है, क्योंकि वो पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया होता है। फिर एक हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आता है, लेकिन वो उस पर भी छलांग लगा देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर एजेंट्स डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं और अब उस वाइट गोरिल्ला को प्लेन से कहीं पर ले जा रहे थे। डेविस उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए, और वो एजेंट मान जाते हैं। वो डेविस और उस साइंटिस्ट डॉक्टर को दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। वो एजेंट उनको बताता है कि जिस तरह ये गोरिल्ला कर रहा है, वैसे ही सेम कंडीशन एक वोल्फ भी कर रहा है। वो उस साइंटिस्ट डॉक्टर को कहते हैं कि इस पूरे केस में वो कंपनी जिम्मेदार है जिसमें आप काम करती हो। इधर क्लेयर का ब्रदर उसे कहता है कि जिस एनिमल पर इस वायरस का असर हुआ है उसे मिलिट्री अपने साथ कहीं ले जा रही है। फिर वो अपने ब्रदर के साथ बिल्डिंग के टॉप पर आती है, जहां वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है और उसे बोलती है कि ये एक रेडिएशन टावर है और इसमें से ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जिससे जो भी जानवर इस वायरस से अफेक्टिव हुआ है इसकी तरफ भागकर आएगा। जब इस टावर को ऑन किया जाएगा, इतना बोलते ही वो उसे ऑन कर देती है, जिसकी वजह से सबसे पहले वोल्फ उसकी तरफ जाने लगता है। फिर सेकंड एक क्रोकोडाइल था, जो कि उस वायरस को स्मेल कर चुका था। वो भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रेडिएशन ऑन होने के कारण उस वाइट गोरिल्ला में भी कुछ होने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। डेविस उसे ऐसा देखकर फिर सोच में पड़ जाता है कि अब की बार इसे क्या हो गया है। फिर वो साइंटिस्ट डॉक्टर उसे कहती है कि ये सब रेडिएशन के कारण हुआ है और अब जिस जानवर पर भी वो वायरस फैला है उस रेडिएशन की तरफ भाग रहा होगे। वो वाइट गोरिल्ला प्लेन में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर काफी लोगों को मार डालता है। वहां पर सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, वो एजेंट, डॉक्टर और डेविस। फिर वो तीनों एक पैराशूट की हेल्प से प्लेन से कूद जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं। वो प्लेन क्रैश हो जाता है। वो वाइट गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। वो एजेंट आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर डेविस काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे उस गोरिल्ला की चिंता हो रही थी और वो उस फीमेल डॉक्टर को बोलता है कि यह सब तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है, और वो उसका रिप्लाई कर बोलती है कि यह सब मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैं यह करने में मजबूर थी। और वो यह भी कहती है कि इस सब की जिम्मेदार इस कंपनी की ओनर क्लेयर है, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया वो मेरे भाई को जान से मार देगी, पर उसने मेरे भाई को मार दिया, बल्कि मैंने उसका साथ भी दिया। साइंटिस्ट उसे यह भी कहती है कि इस वायरस की वैक्सीन को बना लिया है और वो वैक्सीन सिटी के एक लैब में पड़ी है और उस वाइट गोरिल्ला की जान को बचाने के लिए हमें वहां पर जाना होगा। डेविस उसके साथ चलने पर एग्री हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर के ऑफिस में मिलिट्री आ जाती है चेक करने के लिए। उनको क्लेयर पर शक हो जाता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर रही है सब इलीगल है। मिलिट्री उसकी लैब की अच्छे से छानबीन करती है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लेयर और उसका ब्रदर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उन्होंने सब पैकिंग भी की होती है। दूसरी साइड जहां पर डेविस और बाकी सब होते हैं वहां पर मिलिट्री पहुंच जाती है और उनको अपने साथ एक मिलिट्री बेस पर ले जाती है, जहां पर वो उनको उस वोल्फ के वीडियो दिखाते हैं कि कैसे वो सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। साइंटिस्ट उन सभी को बताते हैं कि वो रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मिलिट्री उनकी कोई भी बात को नहीं मानती, उल्टा उनको अरेस्ट कर लेती है। वो एजेंट मिलिट्री को काफ़ी समझाता है कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं, पर वो फिर भी नहीं मानते। फीमेल साइंटिस्ट डेविस को कहती है कि हमें जल्दी से उस लैब में पहुंचना होगा,
नहीं तो वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर डेविस उन मिलिट्री के ऑफिसर से लड़कर उनका एक हेलीकॉप्टर को चुरा लेता है और इसमें उनका वो एजेंट भी साथ देता है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। मिलिट्री उस गुरिल्ला और वोल्फ को मारने के लिए अपने सारे आर्मी पर्सनल को भेज देती है, जो कि उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे उनका इतना फायदा नहीं होता। फिर हमें सिटी में एक रिवर दिखाई जाती है जिसमें कोई बड़ी सी चीज आती दिखाई देती है, जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ तीसरा जानवर क्रोकोडाइल होता है। व्हाइट गोरिल्ला और वो वोल्फ अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर रहे थे और उस रेडिएशन टावर की ओर बढ़ रहे होते हैं। डेविस हेलीकॉप्टर से उस क्रोकोडाइल को देखता है, जो कि काफी बड़ा और डरावना था। उसका साइज नॉर्मल क्रोकोडाइल से काफी बड़ा हो गया था। मिलिट्री उन तीनों जानवरों को रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है, उन पर फायरिंग और बॉम्बिंग लगातार कर रही होती है, लेकिन उन तीनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। फीमेल डॉक्टर और डेविस उस लैब की तरफ जल्दी से भागते हैं और वहां ढूंढने पर उन्हें वो वैक्सीन मिल जाती है। वो डॉक्टर डेविस को कहती है कि क्लेयर इन तीनों जानवरों का यूज कर एक वेपन बनाना चाहती है, जिससे कि वो इस वर्ल्ड पर राज कर सके, और अगर वो इस मिशन में कामयाब हो गई तो इस कंट्री को छोड़कर भाग जाएगी। इधर क्लेयर और उसका ब्रदर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर और डेविस हमारी लैब में आ गए हैं। वो यहाँ तभी आए हैं कि इस वैक्सीन को चुरा सके। वो दोनों उस वैक्सीन को लेकर भाग रहे होते हैं कि तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है और उन्हें गन दिखाकर वो वैक्सीन उनसे ले लेती है। वो डेविस को शूट कर देती है और उस डॉक्टर साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाती है। डेविस अभी जिंदा होता है। क्लेयर फीमेल डॉक्टर को इसलिए ले जाती है ताकि वो उसके एक्सपेरिमेंट्स में काम आ सके। तभी वहां उस बिल्डिंग की छत पर गोरिल्ला आ जाता है और उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। ऐसा करने से सारी बिल्डिंग में मूवमेंट होने लगती है। तभी वहां पर डेविस आकर उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। गोरिल्ला से डरकर क्लेयर का भाई उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। डेविस और फीमेल डॉक्टर ने एक वैक्सीन को अपने पास छुपा लिया था और चुपके से उसे क्लेयर के बैग में रख देती है और खुद वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं। व्हाइट गोरिल्ला जो कि पागल हो गया होता है और अब अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है, क्लेयर को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और क्लेयर के साथ वो वैक्सीन भी उसके पेट में चली जाती है। डेविस डॉक्टर से पूछता है कि इसका असर कब होगा। वो कहती है कि 10 मिनट लग सकते हैं। दूसरी साइड क्लेयर का भाई वहां से भाग रहा होता है और उसे वो एजेंट पकड़ लेता है। क्लेयर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट और पेपर ले लेता है जिसमें कि इस एक्सपेरिमेंट और वायरस के बारे में लिखा होता है। वो बड़ा सा क्रोकोडाइल भी उस रेडिएशन टावर के पास आ जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग हिलने लगती है। डेविस और डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तीनों एनिमल्स उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। वो गोरिल्ला भी नीचे बिल्डिंग के साथ नीचे गिर जाता है। अब व्हाइट गोरिल्ला ठीक होने लगा था। डेविस उस व्हाइट गोरिल्ला से बात करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसे यह लगता है कि अब वो गोरिल्ला ठीक हो चुका है, पर उसमें अभी भी थोड़ी सी कसर होती है। लेकिन बाकी दो जानवर अभी भी उस सिटी को बर्बाद करने में लगे थे। फिर गोरिल्ला और डेविस एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर दोनों जानवरों को खत्म करेंगे और उनका सामना करते हैं। दोनों दिमाग लगाते हैं और उस वोल्फ को क्रोकोडाइल के सामने ले आते हैं। वो क्रोकोडाइल वोल्फ को खा लेता है। क्रोकोडाइल काफी पावरफुल था। गोरिल्ला और क्रोकोडाइल की फाइट में क्रोकोडाइल गोरिल्ला को काफी ज्यादा मारता है। डेविस भी उसे शूट कर रहा होता है। फिर गोरिल्ला एक रोड लेकर उसकी आईज पर अटैक कर देता है। वो रोड पूरी उसके अंदर घुसा देता है। फाइनली वो क्रोकोडाइल भी मर जाता है। इस लड़ाई में गोरिल्ला भी काफी इंजर्ड हो गया था और वो भी वहीं मर जाता है। यह देखकर डेविस काफी दुखी होता है क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करता था। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। तभी वहां पर वो फीमेल डॉक्टर और एजेंट आ जाते हैं। फिर डेविस देखता है कि उस गोरिल्ला का हाथ अभी हिल रहा है और वो जिंदा है। डेविस उसकी तरफ देखकर यह बोलता है कि क्या तुम ड्रामा कर रहे हो और यह ड्रामा तुम मुझे चेक करने के लिए कर रहे हो। यह सुनकर वो गोरिल्ला हंसने लगता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।